हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 19th ऑफ नवंबर एंड वी आर बैक विद आवर डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव वेयर वी ब्रिंग टू यू 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So let's move to question 1. Recently the Supreme Court directed which state government to declare Saranda forest as a wildlife sanctuary. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंदा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? बेसिकली अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कुछ हमारे फॉरेस्ट रीजन्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर किया जाता है और इससे उनको प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, फ्रॉम इलीगल माइनिंग। तो पर्टिकुलरली जो सारंदा फॉरेस्ट है वहाँ डिफॉरेस्टेशन और इलीगल माइनिंग को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया टू द स्टेट ऑफ झारखंड कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस सारंदा फॉरेस्ट को डिक्लेयर करें। क्वेश्चन 2 है, रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड न्यू अमृत फार्मेसीज टू एक्सपैंड विच की पेशेंट सर्विस। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस प्रमुख रोगी सेवा का विस्तार करने के लिए नई अमृत फार्मेसियों का उद्घाटन किया है? इनमें से कौन सी अरेंजमेंट के लिए फॉर द पेशेंट्स अमृत फार्मेसीज इनॉग्रेट की गई हैं? सो ऑब्वियसली फार्मेसीज हैं, सो आंसर वुड बी डिस्काउंटेड मेडिसिन्स। Question number 3. Recently, a special tribunal sentenced Sheikh Hasina in absentia in which country? हाल ही में किस देश में एक विशेष न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को उनकी अनुपस्थिति में सजा सुनाई? सो बेसिकली शेख हसीना कहाँ बिलोंग करती हैं, वहीं पर स्पेशल ट्राइब्यूनल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने उनको डेथ सेंटेंस सुनाया है एंड द आंसर इज बांग्लादेश। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4. एस कृष्णन has been approved as the new chairperson of which Indian bank? एस कृष्णन को किस भारतीय बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी गई है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, चेयरपर्सन ऑफ विच बैंक इज एस कृष्णन एंड द आंसर इज जम्मू कश्मीर बैंक। क्वेश्चन नंबर 5. द न्यू ब्लैडर कैंसर ट्रायल बाय टाटा मेमोरियल सेंटर फोकस्ड ऑन विच पोस्ट सर्जरी थेरेपी? टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा मूत्राशय कैंसर के नए परीक्षण में सर्जरी के बाद की किस चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित किया गया है? सो बेसिकली जो हमारे कैंसर ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें से पोस्ट सर्जरी थेरेपी कौन सी है जहां पर टाटा मेमोरियल सेंटर फोकस कर रहा है? एंड द आंसर इज इम्यूनोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अ टारगेट टू अवॉर्ड हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2026? हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पुरस्कृत करने का लक्ष्य रखा है? यानी कि इन द अपकमिंग ईयर हमारा एम क्या रहेगा, गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि कितने 1000 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे हम बिल्ड करने वाले हैं? सो द आंसर इज 10,000 किलोमीटर्स। Question number 7 है, which country's civil aviation authority recently introduced unified travel window for smoother regional movement? किस देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने हाल ही में सुगम क्षेत्रीय आवागमन के लिए एकीकृत यात्रा विंडो शुरू की है? यानी कि अलग अलग साइट्स पे नहीं जाना पड़ेगा, सिंगल विंडो यूनिफाइड ट्रैवल विंडो होगी। एक ही वेबसाइट से या एक ही लोकेशन से, एक ही जरिए से आप कंप्लीट कंट्री के सिविल एविएशन को एक्सेस कर पाएंगे, रीजनल मूवमेंट जो होगी विद इन द कंट्री वो एक्सेस कर पाएंगे। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज यूएई। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिसेंटली इन विच कंट्री डिड अ ट्रैजिक बस टैंकर कोलिजन क्लेम लाइव्स ऑफ सेवरल इंडियन पिलग्रिम्स? हाल ही में किस देश में एक दुखद बस टैंकर टक्कर में कई भारतीय तीर्थ यात्रियों की जान चली गई? इफ यू हैव बिन रीडिंग द न्यूज, तो अभी न्यूज में हमने देखा कैसे इंडियन पिलग्रिम्स जो गए हुए थे फॉर मेका,
मेका जाने वाले जो इंडियन पिलग्रिम्स थे उनका एक ट्रैजिक बस टैंकर कोलिजन में देहांत हुआ सऊदी अरेबिया में। मूविंग टू क्वेश्चन 9, एज रिसेंटली अनाउंस्ड, ISRO has tentatively planned the Chandrayaan 4 lunar mission for which year? जैसा कि हाल ही में घोषणा की गई है, इसरो ने चंद्रयान 4 चंद्र मिशन की अस्थायी योजना किस वर्ष के लिए बनाई है? यानी जो हमारा टारगेट ईयर है फॉर चंद्रयान 4 लूनर मिशन वो कौन सा है फॉर इसरो? एंड द आंसर इज 2028. Last question of the day, which regulatory body recently set a 10% limit on bank funding for corporate acquisitions? हाल ही में किस नियामक संस्था ने कॉरपोरेट अधिग्रहण के लिए बैंक फंडिंग पर 10% की सीमा निर्धारित की है? तो जितना भी बैंकिंग रिलेटेड रेगुलेशंस है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है कंट्री में, ये हमारा पता होना जरूरी है। एंड ऑब्वियसली द आंसर इज RBI. So with this we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.